नमस्कार साथियों, मैं अमन पिलानिया आपका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, आज हमारे साथ युवा किसान नेता हैं रवि आज़ाद जी, जयदीप चहल जी और विकास जी सर। किसान आंदोलन में बहुत ही अच्छी तरीके से भूमिका निभाई हुई है। अभी रवि आज़ाद जी काफ़ी टाइम तक जेल में भी रहे हैं, तो उनसे जानते हैं किसान आंदोलन के बारे में, क्या आगे रहेगा किसान आंदोलन का भविष्य। लंबा समय हो गया किसान आंदोलन को, सरकार अभी तक मान नहीं रही है। गर्मी का समय आ गया, किसानों ने सर्दी देखी, अब आंदोलन कुछ कमज़ोर दिखाई दे रहा है। हम इनसे जानते हैं इनके विचार, क्या रहेगी आगे की रणनीति। तो नमस्कार भाई। जी नमस्कार। किसान आंदोलन को 4 महीने से ऊपर का समय हो गया, 5 महीने होने को हैं। जी सर्दी देखी, अब गर्मी का समय आ गया, फसल कटाई की कारण दिल्ली से वापस भी आ गए थे किसान। आंदोलन में जो पहले जान थी वो जान नहीं रही, क्या कारण है? नहीं, जान वैसी ही है क्योंकि ये ऐतिहासिक आंदोलन है और लंबा आंदोलन चलेगा और किसान दोनों काम कर रहा है। एक तरफ एक पैर उसका खेत में है तो दूसरा पैर आंदोलन में है। और अब खेती का काम भी काफी, चाहे वो पंजाब की बात हो, हरियाणा की बात हो या उत्तर प्रदेश की बात हो, अब किसान अपने खेतों से फ्री होकर के और फिर बॉर्डर की ओर है। और अब आंदोलन पहले से भी तेज गति से चलेगा, कड़े निर्णयों के साथ चलेगा और 150 दिन कल 24 अप्रैल को पूरे हो चुके हैं। आंदोलन मजबूत था क्योंकि सबसे जो बड़ी बात है, आंदोलन अब ये पूरे देश का आंदोलन है, सब धर्मों, सब जातियों और सब वर्गों का आंदोलन है और हर घर के चूल्हे तक इस आंदोलन की दौड़ है। और आज लोगों ने ये मन बना लिया कि पहली जो मेरी जिम्मेदारी है वो आंदोलन की है, दूसरे नंबर पर मेरे काम आते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है, एक व्यवस्था के साथ और इतना सिस्टमेटिक ढंग से आंदोलन चलाने का मतलब है पूरी दुनिया में एक नजीर पेश करना। जी, हम किसान आंदोलन की बात करें, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन ये उभर के निकला है। जी, भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। जी, किसान आंदोलन जब से स्टार्ट हुआ, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी जात, कभी धर्म के नाम से, कभी एसवाइल के नाम से इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की गई है। जी। अभी भी इस आंदोलन को कमजोर करने की सरकार की तरफ से कोशिश है, किसी ना किसी बहाने इनको उठाया जाए। तो आप जी। क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये तो सरकार को भूल जाना चाहिए। जो सरकार इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करेगी, उस सरकार की कमर तोड़ी जाएगी। और जो हमें उठाने की कोशिश करेंगे, उनको खुद सत्ता छोड़ करके भागना पड़ेगा। और सरकार ने शुरू से खालिस्तानी से ये शुरू हुए थे, खालिस्तानी की बात की, इन्होंने कांग्रेस का बताया, बड़े छोटे किसानों में बांटा, जाट नॉन जाट के नाम पर बांटा, एसवाईएल के नाम पर बांटा, अभी कोरोना के नाम पर ये आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने जो भी साजिश रची उसको देश के लोगों ने ताकत बनाया है। और सरकार जो भी हमारे खिलाफ हथकंडे अपनाती है वही हमारी ताकत बनती है। और अब आंदोलन की जड़ें बहुत गहरी हैं, 150 दिन पार कर चुके हैं, चाहे कितना भी लंबा चलाना पड़े, लेकिन बिल वापसी पर घर वापसी होने वाली है। एमएसपी के कानून पर ही घर वापसी होगी। और इसके साथ में अब तो बात इससे आगे चली गई। आप देखिए, बिहार में एक कानून आया, दिल्ली में एक कानून आया, हरियाणा में एक संपत्ति सती विधेयक आया। अभी आप देखिए जो ये पूरा कोरोना का षड्यंत्र चल रहा है, इसमें आप देखिए कि अंगों की तस्करी हो रही है, वैक्सीन लगाने के बाद लोगों की डेथ हो रही है, शमशान घाटों को बेचा जा रहा है, देश पूरा सेल के ऊपर लगा रखा है। तो अब ये केवल काले कानूनों की लड़ाई नहीं है, अब ये लोकतंत्र की लड़ाई भी है। अब ये जो है आने वाले भविष्य की भी लड़ाई है, ये संविधान की भी लड़ाई है, ये फसल और नस्ल की भी लड़ाई है, और अब ये जमीन और जमीर बचाने की लड़ाई भी है। तो इसलिए पूरी ताकत के साथ सरकार चाहे जो षड्यंत्र रच ले, लेकिन ना तो हम इनको कार्यक्रम करने देंगे बीजेपी जेजेपी वालों को, और ना आंदोलन वापिस होने वाला है। जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। जी रवि जी, क्या कारण रहे, आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, अंदर डाल दिया, जी। किस वजह से डाला? देखिए, ये जो हथकंडे क्या होते हैं, जब अंग्रेजों का शासन था या मुगलों का शासन था, अलग अलग समय में 70 साल में अलग अलग देश में अलग अलग पार्टियों की सत्ता आती रही। दमनकारियां नीतियां हमेशा अपनाई हैं, क्योंकि कानून तो आज भी वही है जो अंग्रेजों के समय था। केवल कहने को हम आजाद हैं, पहले गोरे अंग्रेज राज किया करते थे, आज काले अंग्रेज राज कर रहे। और जो मुकदमे हैं वो हमारे आंदोलनकारियों के लिए मुकदमे गैंडों के समान होते हैं, और जेल हमारे लिए तीर्थ स्थान से कम नहीं है।
और आप ये भी देखिए कि जिस बात के लिए मुझे अंदर भेजा गया था कि भाई भड़काऊ भाषण दिए, उकसाया, भीड़ इकट्ठा की, ये जो आरएसएस के लोग हैं ये हाथों में लाठियां रखते हैं। आरएसएस के लोग लाठी रखें तो वो देशभक्त हैं, और किसान अगर लाठी की बात करें तो वो आतंकवादी हो गया। ये पैरामीटर हैं। लेकिन 8 दिन हम रहे और बहुत परेशानियां और यातनाएं देने का काम किया, लेकिन पूरा सबका आशीर्वाद और सबका साथ और पूरे कुनबे का साथ है। तो जेल से हम मजबूत होकर के निकले, कमजोर होकर के नहीं निकले। और मेरी आपके माध्यम से भी यही सबसे अपील है कि ना जेल से डरने की जरूरत है, ना मुकदमों से डरने की जरूरत है। ये हमें तोड़ने के लिए अंदर भेजेंगे, लेकिन हम दुगनी ताकत के साथ बाहर आकर के काम करने वाले हैं। रवि जी, आपने कहा कि हम कहने को आजाद हैं। जी, आपका नाम है रवि आजाद। आजाद जी। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यही है कि हम ना तो राजनीति से बंधे हुए हैं और ना किसी प्रकार की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। हम जो हमें गलत लगता है और जो गलत होता है उसकी आवाज पुरजोर तरीके से हम बुलंद करते हैं, चाहे उसके बदले में हमें कितनी ही परेशानियों का सामना क्यों ना करना पड़े। इसलिए हम ये बात कह रहे कि भाई हम तो आजाद थे, आजाद रहेंगे और इसी तरीके से इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी धन्यवाद जी। जी, तो धन्यवाद। साथियों, हम जयदीप चहल से विचार लेते हैं। जयदीप जी, आज 25 तारीख को जींद में धनखड़ जी का और जो हिसार से एमपी है उनका प्रोग्राम था, कैंसिल हो गया। उस पर क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, कहे तो किसानों की ताकत को देखते हुए उन्होंने अपनी इज्जत बचा ली। नहीं तो यहाँ जैसे उसने कपड़े उतारे थे ना, आज किसान फिर कपड़े उतारने का काम करते। वही धनखड़, ओम प्रकाश धनखड़, जो खटकड़ विकासी सरोवर जी, पहले इनकी बीजेपी की सरकार आने से पहले विकासी सरोवर सतवीर पहलवान जी खटकड़ 16 रेल के इंजन पे बैठा था कुर्ते काटे। आज दोबारा उसको वहीं बैठाते। उसने अपनी इज्जत बचा ली। वह किसान और मजदूरों की ताकत का उसको पता लग गया। ये 36 जात का आज ऐलान था, उसने ऐसा ऐलान देखा तो वो डूब दबा के भाग गए। और ये किसान आंदोलन की तरफ से मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, और तो सारी रवि आजाद ने बताई थी कि भाई ये सरकार जल्दी से जल्दी इन कानूनों को वापस ले ले। इसी में सरकार की भलाई है, नहीं तो ये धर्म और अधर्म का युद्ध होगा। और इसमें किसान धर्म के ऊपर खड़े हैं, मजदूर धर्म पे खड़े हैं और धर्म की जीत होगी। धन्यवाद जी। विकास भाई, जैसे कि किसान आंदोलन चला हुआ है, अभी सरकार कह रही है फसल एमएसपी पर खरीदेंगे। 1 अप्रैल से मंडी स्टार्ट हो गई थी। हमने मंडियों का दौरा किया। 10 तारीख तक कोई फसल की खरीद नहीं हुई। 10 तारीख के बाद फसल की खरीद हुई। सरकार ने कहा था, डिप्टी सीएम ने भी कहा था और मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा था, फसल खरीद होगी, 48 घंटे के अंदर पैसे अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन अभी तक बहुत से किसानों के पैसे अकाउंट में नहीं आए। क्या कारण है, क्या कहेंगे आप? देख ले, इनकी झूठ की वजह से ही किसानों को सड़कों पर आना पड़ा। और सबसे बड़ी बात ये नहीं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की बात छोड़ो, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अभी थोड़े दिन पहले एक बयान दिया था, बड़े बड़े अखबारों के बड़े मैन पृष्ठ के ऊपर छिपा कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। लेकिन आप दिल्ली के अंदर पता करो, मंडियों के अंदर 1600 रुपये गेहूं बिका है दिल्ली के अंदर, जो देश की राजधानी है और जो बिल्कुल संसद के करीब है और प्रधानमंत्री के हाउस के भी बिल्कुल करीब में बेक्या हो क्यों कहूँगा। तो सीधे तौर पर ये जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, विशेषकर जो बीजेपी के या इसके साथ जो गठबंधन बना रहे वो नेता, इनकी राजनीति 2 चीज़ों पर चल रही है। एक तो इनका मेन मकसद दंगे करवाना, चाहे जातीय करवाओ चाहे धर्म के कराओ, और दूसरा मुख्य मकसद है ये झूठ को बड़े चाव से बोलते हैं और बड़े ढोंग के साथ बोलते हैं। कभी रोना हो तो रोना रो पड़ते हैं, कभी हंसना हंस पड़ते हैं, कभी कपड़े चेंज करते हैं, कभी टोपी डाल देते हैं, कभी सींग लगा देते हैं। इनका एक अलग तरीका है राजनीति करने का, और मैं कहूँगा कि बकाने का तरीका है। आप किसी किसान का, मेरी खुद की फसल मैं समझता हूँ कि हरियाणा में लगभग सारे में पहले मेरी फसल पड़ी थी, क्योंकि अगेते गेहूँ बो रखे थे। आज तक, जिसमें मैं एक किसान नेता के तौर पर भी जाना जाता हूँ, आज तक मेरी गेहूं की पेमेंट नहीं हुई है। चाहे उसने मेरे से मिलिया दुष्यंत चौटाला, जो अंग्रेजी में कहा है, वैसे तो पहले तो ठीक बोलिया था, आजकल अंग्रेजी में कहा प्रोक्योरमेंट। हाँ, जब पहले तो ये बोलिया था हिंदी में, ये भी थोड़ा अंग्रेजी बोल के दिखा हुआ है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री हमारे किसान भाइयों तो गलती होगी, इसको मुख्यमंत्री बना दिया, ये प्रोक्योरमेंट शब्द यूज करा है। किसाना नाम न नुए नहीं बेरा पड़ता है, प्रोक्योरमेंट सह के खरीदा है, बेचेगा, लेवेगा देवेगा। मैं सीधा चैलेंज करता हूँ मुख्यमंत्री को कि आप मेरे खाते में दिखा दो कोई पैसा आया तो सबसे पहले गेहूं बेच रखे हम। और सारा जो इनका जो प्रोसेस है सरकार का, मैसेज आना है, नाम करवाना, सारे प्रोसेस पूरे कर रखे हैं। ऐसा भी नहीं है मेरे को डॉक्यूमेंट में कमी है। ये सरकार बिल्कुल हर विषय के ऊपर झूठ बोल रही है।
और इसी वजह से हमने इस सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है और ये लड़ाई लंबी लड़नी पड़ रही है। किसान नेताओं की बात करें, किसान नेता अगर किसी सरकार के नेता के खिलाफ विवादित बयान देते हैं, उनको जेल हो जाती है, केस कर देते हैं उनके ऊपर। ये बीजेपी नेता बार बार विवादित बयान कर देते हैं किसानों के खिलाफ। जेपी दलाल कृषि मंत्री से लेकर कंवरपाल गुर्जर से लेकर वो कहते हैं कि किसान शाम होने तक 6,000 की दारू पी जाते हैं। अभी पीछे रामचंद्र जांगड़ा राज्यसभा सांसद, उन्होंने कहा कि दिल्ली बॉर्डर पर बेवड़े हैं, गांव का फालतू इंसान है। तो बार बार विवादित बयान देते हैं, तो किसान उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? देखिए, किसान कार्रवाई क्या करें, एक बात बताओ। आज धनखड़ को आना था जींद के अंदर, दुष्यंत को हिसार के अंदर जाना था, 4-4 घंटे हमने बंदी बना के उनको रखा, 4-4 घंटे बंदी बना के रखे। आज उनकी किसी भी बीजेपी जेजेपी नेता की हिम्मत नहीं होती कहीं गांव में जाके चाय का प्रोग्राम भी वो कर ले, जबकि नेता की खुराक हो है पब्लिक। ये कहा करें कि पब्लिक के बिना नेता सांस नहीं ले सकता, जी नहीं सकता। उसको ताड़ी पब्लिक की नहीं सुन जाती, फूल मालाएं नहीं दिख जाती, इतना नेता को नींद नहीं आती। लेकिन हालात ये हैं कि कहीं भी वो खुद के घर में भी नहीं बढ़ सकते। सरकार के नेता तो कह रहे हैं, जो ये विरोध कर रहे हैं, किसान कम कांग्रेसी ज्यादा है। हमने तो आज तक कोई देखा नहीं है। और ये के छाप ला रहे हैं कि कांग्रेसी है, कि वो बीजेपी है, या फलानी है, या दकड़ी है, कौन सी मोड़ ले रही है। भाई वोट गिरने का अधिकार है। अगर मैंने कांग्रेस को वोट गिर भी दिया, अगर मैंने बीजेपी को वोट गिर भी दिया, मैं दुष्यंत चौटाला को 2 बार वोट गिर चुका हूँ। खुले आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, मैं कांग्रेसी हूँ। और दुष्यंत चौटाला का सबसे ज्यादा कई बार मैंने लिखा भी कि एक युवा सांसद है, एक उभरता हुआ है, पढ़ा लिखा है। लेकिन हमने कह भी रहा था कि हमने आज ये चीज समझ में आवे हैं, नेता 2 एक किस्म के बढ़िया है। एक नेता तो जो विपक्ष के अंदर बैठा हुआ है, जो सत्ता में नहीं होता, वो बढ़िया हुआ है। एक नेता जो चुनाव हार गया, वो बढ़िया हुआ है। इसके अलावा सारिया ने हमारी खाल तारी है, चाहे वो कांग्रेस रही है, चाहे वह बीजेपी रही है, चाहे वह जेजेपी रही है, चाहे वह इनेलो रही है। और वोट तो कितने न कितने गिरा है। हाँ, ये हमारे ऊपर मोड़ लाने कौन होते हैं कि हम बीजेपी के, हाँ इसका मतलब हमने कांग्रेस की मान लिया, हम कांग्रेस का वोट गिर दिया तो हमारा हक न खा जाएंगे, हमारा जीवन न खा जाएंगे, हमारे बच्चा न मार के खाओगे हमारे। ये कौन सी तुक है? लोकतंत्र है, इसके अंदर पार्टियां कहीं तो वोट गिरेगा किसान। कांग्रेस को भी पार्टी है, बीजेपी भी पार्टी है। ये तो एक बरगलाने की बात है। किसानों किसको उम्मीद है, मतलब आने वाले टाइम में कौन सी पार्टी किसानों का भला करे? आने वाले टाइम में कोई पार्टी भला नहीं करे। मैं तो बार बार ये कहता हूं कि ये आंदोलन जो है, अभी जो 3 कानून है उनसे बाहर जा चुका है। और जो कानून बनाने की जो कलम है, वह किसान कर मजदूर के बच्चों का हाथ में हम लेंगे। अभी कानून वापसी की बात नहीं, कुर्सी वापसी की बात हम कर रहे हैं। और ये जो कलम जिससे हमारी किस्मत ये लिख रहे हैं ये लोग, वह कलम इन पर खोसांगे। और ये निश्चित तौर पर ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक वह सारी कलम इनके ऊपर खोस के न हमारे किसान मजदूर को नहीं दे देते, तब तक हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। तो साथियों, ये थे किसान, युवा किसान नेता रवि आजाद, जयदीप चहल और विकास सीसर। इन्होंने किसान आंदोलन पर और हरियाणा की राजनीति पर अपने विचार रखे। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।